हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी तरपलसी एनम 5272 भर्ती परीक्षा जो आपका कंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी 11 जनवरी को। ठीक है, उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसका उत्तर कुंजी भी आपने देख लिया होगा, उत्तर कुंजी भी अपलोड हो चुका है। ऑब्जेक्शन की डेट भी, जो ऑब्जेक्शन करने का डेट था वो भी फिनिश हो चुका है। तो फाइनल उत्तर कुंजी कब आएगी? डीवी रिजल्ट, डीवी जो रिजल्ट मैंने आपको बहुत ही पहले ये चीज़ें बता के रखा है कि देखिए कट ऑफ जो है 5272 क्या, वो यूपी तरपलसी से जितनी भी भर्तियां निकल के आती हुई हैं उनके दो कट ऑफ बनते हैं। एक कट ऑफ जो है फर्स्ट कट ऑफ नंबर फर्स्ट है, ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बनाया जाता है। दूसरा कट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। तो ये अप्रैल के महीने में ही ये सब सॉरी अप्रैल बोल रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको फरवरी के महीने में ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कट ऑफ है ये पब्लिश किया जाएगा अप्रैल के महीने में। ये चीज़ मैं आपको फरवरी के माह से ही डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फिर भी आपके लगातार कमेंट आते हैं कि सर, कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर बता दो बता दो। अच्छा, ये सब कन्फ्यूज़न और सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न होते हैं? दो ही कारणों से। कारण नंबर फर्स्ट कि जो यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें बताई जाती हैं सब बिना मतलब बिना तर्क के और बिना प्रूफ के, बिना लॉजिक के, बिना जानकारी के बताए जाते हैं। गलत थंबनेल का इस्तेमाल करके बताया जाता है। थंबनेल में कुछ और रहता है, अंदर बातें कुछ और रहती हैं। और आपको ऑलरेडी कई जगहों पे ये बताया गया था ना कि 10 से लेके 15 मार्च में क्या होगा, कट ऑफ पब्लिश कर दिया जाएगा। किसका कट ऑफ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, मतलब रिजल्ट नंबर फर्स्ट जो है ये 10 से 15 मार्च को पब्लिश कर दिया जाएगा। डेट क्या चल रहा है? 13 मार्च चल रहा है। तो यही सवाल आपको अब समस्या पैदा कर रहा है कि कई जगह पे बताया गया था कि 10 से लेकर 15 मार्च में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कट ऑफ पब्लिश कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ की तो बात दूर की बात है, बट अभी तक इन्होंने फाइनल उत्तर कुंजी ही नहीं दिया है। मैंने आपको फरवरी के महीने में ही आपको बताया था, समझाया था कि अप्रैल से पहले कोई उम्मीद मत रखना आप। ठीक है, मार्च में आ जाएगा वो आप लक है, मार्च में आ जाएगा वो आपका लक है। बट यहाँ पे लक तो आपका बुरा ऑलरेडी ही चल रहा है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, फिर ये दुनिया भर की चीज़ें हो गई हैं, तो लक तो वैसे ही आपका ख़राब है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि देखिए भैया, आपके फाइनल उत्तर कुंजी जो हैं, फाइनल उत्तर कुंजी जो हैं इसी मार्च के महीने में, मार्च के एंड तक 20 से लेके 25 मार्च, वीडियो को ध्यान से देखा करिए, आप लोग समझा करिए। और जो चीज़ें मैं बता देता हूँ, जितनी सटीक जानकारी आपको दे देता हूँ, किसी की औकात नहीं है इतना सही और सटीक जानकारी दे पाने की। और इसके पीछे कारण रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, जैसे आपने सवाल तो कर दिया कि सर बता दो फाइनल उत्तर कुंजी कब आ रही है। तो इसके पीछे मेहनत। अब ऐसा नहीं है कि आपका सवाल मैंने देखा, हाँ भैया ये कैंडिडेट का सवाल है, ये कमेंट आ रहे हैं, ये डाउट है, तो इसको हम आके तुरंत वीडियो बना के शूट कर देते हैं। नहीं, 2-3 दिन उस पर मेहनत किया जाता है। कई जगहों से ये जानकारी इकट्ठी की जाती है, पता लगाने की कोशिश किया जाता है। यदि जानकारी मिल जाती है तो बढ़िया बात, नहीं मिलती है तो उस जानकारी के लिए आयोग पे चढ़ाई करना पड़ता है, लखनऊ अभियान करना पड़ता है। इन सब चीज़ करने के बाद जो जानकारी इकट्ठा होकर आती है वो जानकारी आप तक पहुंचती है। और उसका इस मेहनत के पीछे हमें क्या फल मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आपको अच्छे से पता है, आप वीडियो तक भी नहीं देखते हो। सर का नंबर सेव करके रखे हो, जब हमें लगेगा सर को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, वीडियो देखने का भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सर तो रिप्लाई दे देते हैं, तुरंत रिप्लाई देते हैं कि भैया हाँ ये चीज़ें हो रहा है, इसलिए सर से डायरेक्ट ही पूछ लो, वीडियो देख लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सर का फ़ायदा हो जाए, तो सर का फ़ायदा वैसे भी नहीं होता है। सर किसी भी वीडियो में बोलते ही नहीं है कि चलो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। सर को वैसे भी नहीं चाहिए। सर की आदत है सच्चाई और सीधी और कड़वी बात बोलना। सच बोलेंगे तो कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, लगता भी है, सभी को लगता है। ऑनलाइन ही दुनिया में नहीं, रियल लाइफ में भी पर्सनली लोग जो जुड़े हैं उनको उनके सामने भी सच ही हम बोलते हैं। कड़वा लगता है, बुरा लगता है,
ठीक है, रिश्तों में दरार आ जाता है। ये सब चीज़ें आप तो जान ही रहे हैं सब कुछ कि भैया क्या होता है। कलयुग ज़माने में अगर सच बोलेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, या कभी कभी फेक भी लग जाता है लोगों को कि फेक बोल रहा है ये इंसान, जबकि वो सच्चाई बोल रहा है फिर भी फेक लगता है। इसमें कमी आप लोगों की नहीं है, हम लोगों की कमी नहीं है, इंसान की कमी नहीं है। कमी क्या है कि ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में सच झूठा लगता है, झूठा सच लगता है, विपरीत होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल उत्तर कुंजी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कटाव कब पब्लिश किए जाएंगे। साथ ही साथ में हम ये डिस्कस करेंगे एएनएम की नई भर्ती कब और कितनी आएगी। बहुत ही सही और सटीक जानकारी है, ध्यान में रखना है। जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिट 2023 नहीं दिया था, 52-72 का पेपर नहीं दिया था, उनके लिए बड़ी खबर है भैया, उनके लिए सही और सटीक जानकारी है। कमर कस लीजिए, तैयारी पे लगे रहिए। भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में एनएचएम की तरफ से जो भर्ती निकल के आती थी संविदा की, एनएचएम की तरफ से जो संविदा की भर्ती निकल के आती थी उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर एनएचएम की तरफ से कब भर्ती आएगी एएनएम की, तो एनएचएम की तरफ से भर्ती अब नहीं आएगी एएनएम की। मैंने कई वीडियो में ये चीज़ें थोड़ा चर्चा भी किया था, तो यहाँ पे क्लियर कट मैं बोल दे रहा हूँ, एनएचएम की तरफ से संविदा की एएनएम की बहाली नहीं देखने को मिलने वाला है। तो कहाँ पे मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? जब एनएचएम नहीं निकालेगा तो फिर कैसे निकाले, कैसे संविदा की नियुक्ति होगी? तो संविदा की नियुक्ति अब सीएमओ ऑफिस, जैसे पहले के ज़माने में होता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, भर्तियाँ ये तो हमारे बाबा जी आए, सीएम योगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, तब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस निकला कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल जो भर्ती है उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, और जो पैसे लगते थे वो पैसे अब कैंडिडेट नहीं खर्च करेंगे, एग्ज़ाम पास करेंगे और नौकरी लेंगे। बट वही ज़माना फिर लग गया है। एग्ज़ाम को हटाकर भैया जो भी रिक्तियाँ 1, 2, 3 डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएमओ की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। आप अपने सीएमओ में पता करते रहें, उसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी संविदा की बहनें काम कर रही हैं उनके कांटेक्ट में रहिए, उनसे बोलिए कि दीदी कब भर्ती आएगी, हमको बता देना। जब भी भर्ती आएगी सीएमओ की तरफ से एएनएम का या फिर स्टाफ नर्स का, तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर दे देना। तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी भर्ती कब आएगी। बस आपको ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। और आपको कांटेक्ट में उनको रहना दे। जैसे कि अभी सीएमओ की तरफ से मात्र एक भर्ती निकाली गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 हो गए, 4 हो गए, तो सबको तो नौकरी मिलेगा नहीं, भर्ती एक ही है। तो ये क्या काम करेंगे, पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं, जो ज़्यादा पैसा देगा नौकरी उसकी होगी, या फिर मेरिट बेस पे दे सकते हैं। ये प्रोसेस रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिद्धार्थ नगर की भर्ती निकाली गई है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर की ये भर्ती है, हिंदुस्तान न्यूज के पेपर के कटिंग में निकल के आया हुआ है। अभी इन्होंने बोल दिया है कि 25 मार्च 2025, ये पुराना है, ठीक है, ये पुरानी भर्ती है। 25 मार्च 2026 लिखा है, या आई थिंक 26 ही लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सीएमओ की तरफ से 2 भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। दो, एक होगा चिकित्सक का, दूसरा होगा एएनएम का। चिकित्सक में 2 कैटेगरी है, महिला और पुरुष दोनों का है। पदों की संख्या 1 है, वो भी जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पे एएनएम की ओबीसी कैटेगरी में। तो अब देखिए, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही 12th चाहिए आपको, और एएनएम का डिप्लोमा चाहिए, और साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ पे, स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी कितना है आरबीएसके का, तो आपको पता है, ये आरबीएसके प्रोग्राम का है 12,500। तो ऐसे ही आपको सीएमओ ब्लॉक लेवल पे आपको सीएमओ से पता करते रहना है। जब भी भर्ती आएगी डायरेक्ट आपको सीएमओ के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म इन्होंने प्रोसेस बताया है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मतलब यही आपको निकलवा के, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये ऑफलाइन आपको भरना होगा और जमा करना होगा, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पूरा फिल करना होगा, भैया आपने क्या क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th लिखना है, डिप्लोमा लिखना है, जो भी है, किसी यूनिवर्सिटी से, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पासिंग ईयर है, परसेंटेज क्या है, ये सब कुछ फिल करके आपको सीएमओ ऑफिस में जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपने काम किया है पिछले, तो भैया यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस का डिटेल डालना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जमा करना होगा। तो आपको कॉल आएगा सीएमओ की तरफ से कि भैया आपने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया था, तो आ जाइए। यदि चयन होगा,
या तो फिर डायरेक्ट डिमांड कर देंगे पैसे का, तो वो सब कुछ उनके इंटरनल की बात है, ठीक है, जैसा पहले होता था। एनएम की भर्ती भैया एनएचएम की तरफ से भूल ही जाओ, ठीक है, डायरेक्ट सीमो की तरफ से निकाला जाएगा, क्योंकि एनएचएम भैया अपना हाथ और पैर दोनों खड़ा कर चुकी है एनएचएम, ठीक है। तो एनएचएम की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट सीमो की तरफ से आएगा। तो आप जो भी एनएम अभी जॉब कर रही हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे संविदा है, उनके कॉन्टेक्ट में आप रहना। जैसे ही ब्लॉक लेवल पे भर्ती आएगी या फिर सीएमओ की तरफ से भर्तियाँ आएंगी तो वो आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप में जुड़े रहते हैं, उन्हीं के पास जानकारी जाती है, तो उनसे आप संपर्क बना के रखना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एनएम की संविदा भर्ती अब सीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनएम नई भर्ती को लेकर। यहाँ पे हम बाद में बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पे। पहले एनएम नई भर्ती कब और कितनी आएगी, परमानेंट भर्ती मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो यूपी तरपलसी से निकल के आती है। तो बहुत बड़ी खबर है और सही जानकारी है। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना है, रिक्तियों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोला हूँ कि भर्ती कब आएगी, अभी बस ध्यान से सुनना आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो 52-72 का ये रिक्वायरमेंट आपके निकल के आया था, ये भी मैं मार्च के ही महीने में आपको बताया था। कब बताया था? मार्च के ही महीने में बताया था, मार्च 2024 के महीने में बताया था कि रिक्वायरमेंट जो आएगी 52-72, 5000 से ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी, ये चीज़ मैं बोला था। कई जगह पे आपने देखा होगा, कई यूट्यूब चैनल वाले 10,000, कोई 15,000 कोचिंग वाले बता रहे थे, अच्छे कोचिंग वालों, क्योंकि उनको कोर्स बेचना था। तो 10,000 रट लगा के रखे थे। मैंने आपको ये चीज़ मार्च के महीने में ही बताया था कि भैया भर्ती एनएम की आएगी, बट 10,000 नहीं, 5,000 के आसपास, ठीक है, 5,000 के आसपास भर्ती देखने को मिलेगा। तो 52-72 पदों पे भर्ती निकल के 14 अक्टूबर को आई थी, ठीक है। उसके बाद अब यहीं पे मैं फिर बता रहा हूँ कि अब भर्ती 2026 में परमानेंट की आएगी, ठीक है। एएनएम की परमानेंट की भर्ती 2026 में देखने को मिलेगा, बट उसकी संख्या कितना रहेगा? मात्र 2500, ध्यान में रखना है। 2500 से लेके 3000 के बीच में संख्या रहेगी। 2800 रह सकता है, 2900 रह सकता है, या फिर 2500 ही भर्ती रह सकती है। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग, ठीक है, लेके रख लो, जिस दिन भर्ती आएगी देख लेना, इसके ही बीच में संख्या रहेगी। 2500 से लेके 3000 रिक्तियाँ आपको 2026 के साल में देखने को मिल सकता है, बट अभी नहीं, अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में। कब मैं बात बता रहा हूँ? अक्टूबर या फिर नवंबर 2026 के महीने में भर्ती आएगी, अभी नहीं। इसका ऑफिशियली अपडेट आपको जुलाई के महीने में मिल जाएगा, ऑफिशियली तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में हर एक लोगों तक जानकारी ये पहुंच जाएगी कि एनएम की नई भर्ती जो है 2500 से लेके 3000 के बीच में आ रही है। लेकिन मैं आपको जुलाई तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको मार्च के महीने में ही बता दे रहा हूँ कि भर्ती 2500 से लेके 3000 के बीच में देखने को मिलेगा 2026 में एनएम परमानेंट की। तो ये चीज़ आप अभी से सुन लो, समझ लो, फिर उसी के अनुसार अपनी तैयारी को करो। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे 52-72 भर्ती को लेकर। देखिए, फाइनल उत्तर कुंजी मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप में आपको बताया था कि फाइनल उत्तर कुंजी आपको इसी मार्च के महीने में, मार्च के एंड तक, ध्यान में रखना है, 20 मार्च से लेके 25 मार्च या फिर 25 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में क्या होगा, फाइनल उत्तर कुंजी पब्लिश किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल उत्तर कुंजी पब्लिश किया जाएगा मार्च के एंड में। मार्च के एंड में फाइनल उत्तर कुंजी पब्लिश करने के बाद वही 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। कट ऑफ आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कब होगा? कट ऑफ तो मिल जाएगा अप्रैल के महीने में। मैं ये फरवरी के माह से ही बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है कट ऑफ, ये आपको अप्रैल के महीने में दिख जाएगा, अप्रैल के महीने में दिख जाएगा। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो सकते हैं लास्ट अप्रैल से स्टार्ट हो या फिर मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो। ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है लास्ट अप्रैल या फिर मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होके पूरा जून तक, पूरा मई से लेके जून तक, जून के फर्स्ट वीक तक डॉक्यूमेंट, 1 महीना पूरा समय दिया जाएगा। सपोज दैट मैं मई के फर्स्ट वीक बोल रहा हूँ कि मई के फर्स्ट वीक से डीवी ऑनलाइन अपलोड होंगे, ठीक है, डीवी ऑनलाइन अपलोड होंगे मई के फर्स्ट वीक से, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मई के फर्स्ट वीक से इन्होंने शुरू किया, तो ये जून के फर्स्ट वीक तक चलेगा, पूरा 1 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, जून
में हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो पूरा जून जाएगा, पूरा जुलाई जाएगा, पूरा अगस्त जाएगा, तो वही सितंबर के आसपास क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ वाली रिजल्ट, ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ वही अगस्त सितंबर के महीने में मिलेगा। अच्छा, जब रिजल्ट मिल जाएगा फिर ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग फिर वही अक्टूबर में होगा। कब होगा, अक्टूबर में होगा। जैसे ही अक्टूबर में ज्वाइनिंग होगा वैसे ही अक्टूबर में ही क्या हो जाएगा, नई भर्ती की बहाली हो जाएगी। ये सारा कुछ प्रोसेस मैं सिस्टमेटिक तरीके से फिर से बता रहा हूँ, सही और सटीक जानकारी बता रहा हूँ। जो मैंने जानकारी बताया है, अगर ये जानकारी पे आयोग खरा नहीं उतरेगा तो आयोग चलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, फिर से सरसरी नज़र में फिर से देख लो, मैंने क्या बताया। फाइनल उत्तर कुंजी इसी मार्च के महीने में हो सकता है, 10 दिन बाद। ठीक है, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या मिलेगा, फाइनल उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगा। फाइनल उत्तर कुंजी देखने के बाद क्या मिलेगा सर, फाइनल उत्तर कुंजी जैसे ही मिल जाएगा हमको, उसी से 10 दिन पकड़ लेना। फाइनल उत्तर कुंजी जैसे ही मिलेगा उसी से 10 दिन बाद क्या होगा, डीवी को लेकर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा। जब डीवी का कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा उसी से 20 से 25 दिन बाद आपके ऑनलाइन डीवी अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पे। आपके डीवी जब ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पे, उसके 2 महीने के बाद आपके क्या होंगे सर, डीवी के 2 महीने के बाद क्या होंगे, फाइनल कट ऑफ, ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, जब फाइनल वाली कट ऑफ पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे, फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, उसके 1 महीने के बाद क्या होगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एएनएम की नई बहाली को लेकर हमने समझा दिया। एएनएम की नई बहाली अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने के बीच में देखने को मिलेगा। कितनी संख्या में, तो 2500 से लेकर 3000 की संख्या में एएनएम की नई बहाली देखने को मिलेगा। अब संविदा की जो भर्ती आती है वो डायरेक्ट एनएचएम की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा कि एनएचएम निकाले, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी करे, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करे, फिर परीक्षा कंडक्ट करवाए, फिर ज्वाइनिंग दे। तो एनएचएम अब ऐसा नहीं करेगा, अब सीएमओ के स्तर से ही होगा। सीएमओ बोल देगा कि भैया इतनी रिक्तियाँ हैं, जिसको भरना हो भरे और जिसको आके डीवी कराना हो करो, जिसको पैसा देना हो पैसा देके अपना ज्वाइनिंग दे। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हमने बता दिया। कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें आप लोग, कट ऑफ कम ही। जितने भी यूपी SSC भर्तियां निकाली गई हैं, जिनका इस 2023 के फिर से जो भर्तियां निकाली गई हैं, उन सभी का कट ऑफ कम ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। हर एक भर्ती का 5 ऑप्शन से डिफ़िकल्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न कि भैया क्या ही बताया जाए। अभी हाल ही में मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था, मैं हर एक भर्ती का कट ऑफ का भविष्यवाणी किया हूँ। किसी एक भी भर्ती की कट ऑफ आज तक गलत नहीं हुआ है, आज तक जब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग का नहीं, एसएससी का बता दिया तो एसएससी का भी उतना ही जाएगा, रेलवे का बता दिया तो रेलवे का ही उतना ही जाएगा। अभी ड्रग एनालिस्ट का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, नौकरी वाली रिजल्ट आई हुई है। ये मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे वीडियो के थंबनेल में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि औषधि ड्रग एनालिस्ट कट ऑफ बस इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ड्रग एनालिस्ट पेपर हार्ड, ये सब चीज़ें मैंने लिखा था। इस वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने 2 ही बातों को यहाँ पे ज़्यादा कैटेगरी वाइज या फिर इन सब चीज़ को लेकर बात नहीं किया था। मैंने यूआर और ओबीसी का ही बताया था। मैंने यूआर को बोला था इसी वीडियो में। ठीक है, बाद में ये वीडियो मुझे अनलिस्ट करना पड़ा। सोचिए, इतना मैंने कम कटाव बताया था, लोग कमेंट करने लगे कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम कैसे इतना कम कटाव बता रहे हो। भर्ती की संख्या मात्र 357 है और भी बी फार्मा वाले कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो बी फार्मा को गधे समझते हो क्या कि 36 नंबर पे 35 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये कमेंट मुझे देखने को मिलने लगा भारी संख्या में, तो मुझे फिर इस वीडियो को अनलिस्ट करना पड़ा कि भाई क्या ही मैं बना दिया कटाव। बट जब सामने आया तो चौंक गए सब। यहीं पे एक कैंडिडेट ने कमेंट भी किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कमेंट स्क्रीनशॉट में लिया हूँ। ये कमेंट किया है बंदा कि सर ड्रग एनालिस्ट ओबीसी कैटेगरी 36 मार्क्स है, एनी चांस। इन्होंने अच्छा कमेंट किया था तो मैंने रिप्लाई दिया था, रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने कमेंट किया, सर ड्रग एनालिस्ट ओबीसी कैटेगरी में 36 मार्क्स है, एनी चांस है। जबकि मैंने बताया था कि 35 से लेकर 40 के बीच में ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो सिलेक्शन नौकरी समझिए, और यूआर की मैंने बताया था कि 40 से लेकर 45 के बीच में है तो नौकरी समझिए। तो यहाँ पे मैंने इनको रिप्लाई भी किया था, हाँ जी हाँ हो जाएगा। कट ऑफ कितनी गई है ड्रग एनालिस्ट की, ऑफिशियली तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ
पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 11 मार्च को रिजल्ट आया हुआ था। ये औषधि आप देख सकते हैं, ड्रग एनालिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो यूआर की कट ऑफ गई है 40 नंबर, ठीक है, मात्र 40 नंबर पे। मैंने इतना वीडियो में ही बताया था कि यूआर कैटेगरी 40 से लेके 45 के बीच में, ये चीज़ मैंने बताया था। ओबीसी की मैंने बताया था 35 से लेके 40 के बीच में। तो ओबीसी की कहाँ है भैया, अन्य पिछड़ा वर्ग, मात्र 34.50, मतलब आधा नंबर भी, 35 में से आधा नंबर भी कम हो गया है कट ऑफ। ये ड्रग एनालिस्ट की कट ऑफ। तो हर एक कट ऑफ को सटीक जानकारी देता हूँ, सटीक। बस दुर्भाग्यवश ये है कि हम अन्य लोगों की तुलना में थंबनेल में कमी रहती है हमारी। वीडियो के जो थंबनेल रहता है वो मैं मतलब शॉकिंग तरीके से नहीं लगाता हूँ, नहीं तो हमारा भी अच्छा खासा व्यूज़ ज़्यादा, हमारे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते, हम भी मिलियन में पहुँच गए होते, और वो मैं डिज़र्व करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल ही दे रहा हूँ तो, लेकिन कभी आज तक मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये काम किया ही नहीं है। बच्चों के भविष्य को जो सच्चाई हो उस सच्चाई को दिखाना, उसके अलावा 1% का झूठ नहीं बोलना। लेकिन लोगों को लगता है कि भैया हम झूठ ही बोल रहे हैं। मैं एनम 5272 का कटाव देखा हूँ, कई लोगों का कटाव देखा हूँ, ठीक है, जो आप जिनके ऊपर ट्रस्टेड करते हो, जिसको आपने फॉलो किया है शुरू से, उनका कटाव मैं देख के शॉक हो गया कि भाई किस वीए पे ये बता रहे हैं कि ओबीसी के कटाव लगभग 70 से लेके 75 के बीच में। किस आधार पे बता रहे हैं कि 70 से 75 के बीच में ओबीसी की कटाव, जनरल की कटाव वही भैया ये 75 से लेके 80 के बीच में, किस आधार पे? कुछ लॉजिक भी होना चाहिए कि भाई इतनी हाई कटाव किस आधार पे आप एनम 5272 का बता रहे हो। पदों की संख्या तो देखो, 5000 प्लस पद हैं, 5000 प्लस। पेपर का लेवल तो देखो भैया, पेपर का लेवल तो देखो, लेवल क्या था पेपर का, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पदों की संख्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कितने किए हैं ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। बस आपको बस लग रहा है कि 35 नंबर सबको मिल गया है, 35 नंबर सबको मिल गया है, 35 नंबर सबको मिल गया है, तो कट ऑफ भाई बहुत हाई चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। और आपको ये भी लग रहा है कि 15 नंबर वाली संविदा को मिल रहा है तो 35 15 50 नंबर इनका हो गया, कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। भैया ये 15 नंबर लेने वाले, 15 लाने वालों की संख्या कितनी है, ये आप एक्चुअल डाटा देखो, आपको लगेगा कि सर मात्र 2000 के, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2000 की संख्या होगी, मात्र 2000 की संख्या होगा। फिर भी तो 3000 कैंडिडेट फ्रेशर हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, और उनका स्कोर कितना है 65 में, मात्र 6 है, 7 है, 10 है, 15 है, 20 है, इतना ही स्कोर है। तो किस विहेब पे आप बता रहे हो कि भैया कट ऑफ बहुत 80 जाएगी, 85 जाएगी? गूगल फॉर्म में कोई सच नहीं भरता है, आप गूगल फॉर्म के माध्यम से बता रहे हो, कोई भी सच नहीं भरता है। यहाँ तक लोग अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर कर, ऐसी सारी महिलाएं हैं जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में गलती की हैं, ठीक है, फीमेल की जगह मेल भर दिया है। तो उनसे आप क्या गूगल फॉर्म, सही गूगल फॉर्म की उम्मीद कर सकते हो कि वो सही गूगल फॉर्म भरी होंगी? हम भी तो पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, पोल करना है कहाँ पे कर रही हैं, कहाँ पे पेपर दे के आई हैं, इतनी सारी है ना बहनें, जबकि ओएमआर सीट अच्छे से बताया गया था कि ओएमआर सीट में नंबर अच्छे से भरना है, लाइन बाय लाइन लिखना है, हर एक चीज़ सही। फिर भी ओएमआर में गलती करके आई हैं, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हो कि गूगल फॉर्म में ये जो डाटा बता रहे हैं कि हमारा 80 है, 85 है, क्या सही बता रही हैं? ऐसी सारी एनम हैं जिनको माइनस करना नहीं आता है अपना स्कोर, ठीक है। जैसे कि 40 प्रश्न इनका सही हो रहा है, 40 प्रश्न सही हो रहा है, 30 प्रश्न गलत हो रहा है, तो ये डायरेक्ट अपना स्कोर बता रहे हैं कि हमारा 40 आ रहा है। भाई ये 30 नंबर, ये 30 प्रश्न जो गलत किए हो, ठीक है, ये माइनस तो होगा आपका। सपोज दैट कि जैसे कि 65 नंबर का प्रश्न ही था आपका, ठीक है, 65 में से आपके कितने सही हो गए, 34, ठीक है, बाकी सब गलत गए हैं। तो जो आपके गलत गए हैं उसको आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट 35 बता रहे हो, 35 ये प्लस 35 आपका जो मिल रहा है वो 35 35 70 नंबर डायरेक्ट बता रहे हो, डायरेक्ट बता रहे हो। जबकि आप देख रहे हो कि आपके 30 प्रश्न आपने गलत कर दिया है, 30 प्रश्न में आपके 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, वही लगभग 8 नंबर माइनस में जाएगा, लगभग 8 नंबर में माइनस जाएगा, तो 70 में माइनस 8 करेंगे तो आपका स्कोर 62 बन रहा है। तो ये 62 आपको बताना चाहिए, आप डायरेक्ट 70 बता रहे हो। तो ये सारी गलतियाँ कई हुई हैं पोल करने में, ठीक है, जो कटाव का डाटा बताने में, ये सब कुछ माइनस हटा के नहीं बता रहे हैं। आप बताया जाता है, एक एक चीज़ों को देखा जाता है, ध्यान में समझा जाता है, तब कटाव बताई जाती है।
डीवी का कट ऑफ जब पब्लिश होगा, बहुत सारे टीचर फिर से कट ऑफ बनाएंगे, देख लेना, फिर से कट ऑफ बनाएंगे और कट ऑफ नीचे करके बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी से आप डीमोटिवेट ना हो, ठीक है, डिप्रेशन में ना जाएं, परेशान ना हो कि सर हमारा ये पेपर बर्बाद हो गया, 52-72 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या पढ़ें, ठीक है, क्या उम्मीद रखें कि हमारी आने वाली भर्तियों में सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप ये मत सोचो कि आप जो सिलेक्शन की रेस है उससे पीछे नहीं हो, जो हमने कट ऑफ बताया है वो कट ऑफ के भीतर आपका स्कोर है, अभी आप सिलेक्शन की रेस में हो। बाकी डिपेंड जो करेगा वो मेन फैक्टर क्या है, आपके संविदा की बहन कितनी, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने 2000 की संख्या मान कर कट ऑफ बनाया है, अब उनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई, अगर 5000 की संख्या हो गई या फिर 6000 की संख्या हो गई, तब तो भैया मुश्किल हो जाएगा, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बट इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बाकी इसी एक्चुअल डाटा के लिए मैं आरटीआई फाइल कर दिया हूँ, फिर से फाइल किया हूँ, दोबारा से रिप्लाई 1 महीने के भीतर इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि 1 महीने के बाद रिप्लाई आ जाता है, बट इस बार नहीं दिया है, तो मैंने फिर से अप्लाई किया है। तो उसको आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो रिप्लाई आएगा जैसे ऑफिशियली तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा क्या रिप्लाई आया है क्या नहीं आया है। लेकिन अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस पर फोकस करिए, बार बार देखिए। वीडियो आपको एक ही बार देखना होता है, सही इंसान की देखनी होती है, और मन लगा कर, ये नहीं कि आधे मन से आप देखो, ठीक है, पूरे दिल से और ध्यान से देखो वीडियो, ताकि आपको और भी जगह पे फिर भटकना ना पड़े। अगर हम ये बता दे रहे हैं कि भैया इतना ही सारा प्रोसेस होगा, तो ये आपको सामने देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैं जानकारी बहुत दिन पहले दे देता हूँ, बहुत दिन से पहले दे देता हूँ, इसलिए मैं हाईलाइट भी नहीं हो पाता हूँ। जैसे कि मैंने फरवरी के महीने में ही बता दिया कि अप्रैल में क्या होगा, डीवी की कट ऑफ आएगी। तो अब क्या करेंगे, कुछ लोग अब बताएंगे तो वो हाईलाइट में रहेंगे कि हाँ हमने बताया था, बट मैं फरवरी में ही ये चीज़ें बता के रखा हूँ। जैसे मैंने नई भर्ती को लेकर बता दिया ना कि भर्तियों की संख्या क्या है, 2500 नई भर्ती आएगी 2026 में। अब कुछ लोग जब भर्ती आनी होगी तब बताएंगे, बट मैं अभी सालों से 1 साल पहले ही बता दे रहा हूँ कि भर्ती आएगी तो 2500 से 3000 की बीच में आएगा। तो मैं अब एक ही बार बता दिया तो बार बार ये चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। बट कुछ लोग यही चीज़ को बार बार देखेंगे, हमारा वीडियो खुद देखेंगे और खुद जाके वीडियो बनाएंगे और बार बार यही चीज़ बताएंगे कि 2500 से 3000, 2500 डेली बताएंगे, तो वो लोग हाईलाइट हो जाते हैं, फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारे सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हुए हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि तुम जैसे सब्सक्राइबर हमारे यहाँ हज़ारों सिलेक्शन लेके चले गए हैं, ये टीचर लोग बोलते हैं, और जिनको घमंड रहता है सब्सक्राइबर फॉलोवर का, उनके लिए मैं बातें बोल रहा हूँ। आप लोगों के लिए, आप लोग तो बहुत दिल से मानते हो, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे पास, जो भी कैंडिडेट हैं ये दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से कनेक्ट हुए हैं और हर समय सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके लिए आप सभी को हम धन्यवाद और आपके सदा आभारी भी रहेंगे कि हमारी बातों को आप सुनते हो और जो हमारे खिलाफ बोलता है उसको आप जवाब भी दे के आते हो। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी आप इंतज़ार करो, आने वाले 10 से 15 दिन में आपको फाइनल उत्तर कुंजी देखने को मिलेगा। अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आपके डीवी करवाए जाएंगे, ऑनलाइन अपलोड होंगे डीवी। डीवी ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि जब ख़त्म होगी, उसके 2 महीने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। ज्वाइनिंग अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा। ज्वाइनिंग तक भी बता दे रहा हूँ कि भैया अक्टूबर के महीने में होगा। अभी से सब कुछ, अगर इन सब बातों पे जो मैं जानकारी दिया हूँ, इन सब बातों पे मुझे लगेगा कि आयोग नहीं खरा उतर रहा है, नहीं काम कर रहा है, तभी उसी चीज़ को लेकर मैं आप सभी को लेकर, जो लोग साथ में आएंगे उसका वेलकम, नहीं तो फिर अकेले जाके आयोग पे चढ़ाई कर देंगे कि भैया जल्द से जल्द इन सभी का प्रोसेस होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है, लाइक भी कर दिया करिए, आपकी इच्छा है कि जो ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही आपको पैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।